न्यायों किताब 14 का 4। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पौलुस शाऊल क्या कर रहा था जब से अभिषेक मिला, तब से क्या ढूंढ रहा है? दाव। शिमशोन क्या ढूंढ रहा है? फिलिस्तियों के ऊपर हमला करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। दोबारा पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है सॉट फॉर एन ओकेशन। हाँ, दोबारा पढ़ो। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। वो एक शादी का बहाना बनाकर जा रहा है किरण, माँ बाप को लेकर। कौन? शिमशोन। किसके लिए? क्या उनके मन में क्या है? शादी का 3 और 4। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है? हाँ, देखो इसके ऊपर से पढ़ेगा तो आप लोग कोई गलत रास्ते में नहीं जाना, लेकिन मैं पढ़ो। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है। सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। हाँ, देखा, अभिषेक पाया हुआ शिमशोन बाद में गलती किया, वो हमारा पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी कैसा कर रहा? जब से फिलिस्ती लोगों को देखा, उनके ऊपर अभिषेक वास करे, कैसा इनके ऊपर क्या करो? हमला करो। आप किसी जगह में सेवा के लिए जाते वक्त मकान का किराया नहीं ढूंढना। सब लोग सब इधर देखे, पत्नी बच्चे का फीस कहां से आएगा? नहीं, इधर का राजा को कैसा मैं सिंहासन के उतारू। पीली बंगा में रोशन कैसा काम होगा करके देखने का नहीं, पीली बंगा का राजा का सिंहासन में मुझे बैठना है। उसके लिए स्कूटर नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे बैठो। मैंने बोला जीरा में मैं मंदिर में रहकर सेवा शुरू किया, जीरा का कार्य बोलता है। रजौरी में गुरुद्वारे में रहकर सेवा शुरू किया, 11 दिन 7 दिन गुरुद्वारे में रहा, जीरा में 5 दिन रहा। हमारा मौका, जब प्रभु ने आपको किसी जगह में भेज रहा है, उस वक्त फीस कहां मिलेगा, पोस्टमैन कहां है, मकान किधर मिलेगा? इधर का राजा को कैसा मैं निकालकर उनका कुर्सी पर बैठू। तो फिलिस्ती बढ़ रहा है, ढूंढ रहा है कौन सा रास्ता है। ढूंढते ढूंढते मालूम हो गया शादी का रिश्ते के द्वारा क्या कर सकता है, जा सकता है, आगे जा रहा है। तो इसी मुताबिक आपने मौका ढूंढना, कौन सा शैतान का सिर को मैं कालू। देखो चूहा को पकड़कर क्या करता है आपको मालूम है? कर ऐसा करते हुए आपने देखा है चिल्ली? मैंने कई बार देखा है, मुझे अच्छा लगता था। ऐसा करूंगा शैतान की शक्तियों को। आपने देखा ऐसे ऐसा मारता देखा आप? मैंने देखा है। कोई शक्ति ना रहना जो आपने पकड़कर उसको पूरी तरह से उनको मारा। आपको मालूम है प्रभु ने इन नालायक एम शामिल को कृपा दिया कि छाती में निशान लगाकर भेजे, पाव का निशान लगाकर। अभी शक्ति आकर बोलता है, बाकी शक्तियां बोलते तुम्हारा निशान अभी भी उनके पास। हम नालायकों को प्रभु इतना मौका दे रहा है, समर्पण हो तो। आप
आपका कमजोरी को देखता है, शरीर का कमजोरी को देखता है, शारीरिक बातों को देखता है। मैं इस शहर में आया हूं, घर का राजा बनने के लिए आया हूं। मैं राजा बनकर कुर्सी जाकर मैं बैठूंगा। उसके लिए शरीर का कीमत भी देना है। दर्द दाव ढूंढ रहा था। हाँ, अच्छा, उसका 6 पढ़िएगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर 5 और 6 पढ़े। हाँ, पिता को संग ले तिम्ना की बारी के पास पहुंचा। हाँ। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। हाँ। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा। हाँ, देखिए, इधर देखिए, शिमशोन सारे फिलिस्तियों को फाड़ने के लिए शक्ति पाकर जा रहा है। उसके सामने एक शेर आ गया तो कैसा लगेगा? है? बोलो, उनका सारे फिलिस्तियों किसको फाड़ने के लिए जा रहा है? फिलिस्तियों को मारने का शक्ति पाके देते कि शेर आ गया तो कैसा रहेगा? सारे शक्तियों को फाड़ने के लिए प्रभु का अभिषेक जाकर सिर दर्द आ गया तो क्या हो गया भाई? सिर दर्द, पेट में दर्द हो तो क्या हो गया? गुर्दे में दर्द हो गया, क्या हो गया? आप लोग क्या गुर्दे में तो बस पड़ गया। शेर को उन्होंने क्या कर दिया? हाथ पकड़ डाल दिया। प्रभु शेर को मारने के लिए तो प्रार्थना किया है। सारे फिलिस्तियों को मार डालने उसके सामने एक शेर आ गया। आप तो छोटा दर्द स्वर्गदूत भी देख रहा है, मैं इसका रखवाली के लिए आया है। आपका माफ करना है। देखिए, स्वर्गदूत ऐसा सोचे मैं इतना इनको यह बड़ा शूरवीर समझकर मैं इधर आ गया, वो पेट में बैठ का है इधर। ये डरपों के पीछे मुझे आ गया। अगर मुझे मिलता तो मैं ये इनका सारे काम 1 मिनट में करते सिर तो बैठ के। तो इसलिए आप लोगों के बड़े बड़े पास्टरों के पत्नियों के ऊपर गर्भवती होगा तो छोड़ूंगा नहीं, डंडा मारूंगा मैं, सिर पाड़ दूंगा मैं। अब ये इधर दर्द बैठने से मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम क्या करता है? हम रहने के लिए शरीर दिया नहीं गया हमको, हमारा इच्छा पूरा करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए शरीर दिया गया। हमारे सामने का लक्ष्य आगे जाता का सिर दर्द आ गया, पेट दर्द आ गया, पत्नी मरा, बेटा मरा, बेटी मरा, आएगा। लक्ष्य प्राप्त करने का रोना नहीं आएगा। जो बच्चों का चिंता करता है, बच्चों का स्कूल का, तुम्हारा पेट फाड़ना है, अभी तुम्हारा पत्नी का पेट फाड़ना है, तुम्हारे साथ चलने वाला स्वर्गदूत शर्म के मारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, इसके पीछे मुझे निकलना पड़ा। स्वर्गदूत को ऐसा महसूस होता नहीं होता? बोलो, तुम्हारा सिर दर्द, तुम्हारा पेट का दर्द, तुम्हारा तुम्हारे स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? नीलम के पीछे स्वर्गदूत क्या रिपोर्ट देते हैं स्वर्ग का परमेश्वर को? स्वर्गदूत एक पीछे है या नहीं? स्वर्गदूत क्या रिपोर्ट देता है तुम्हारे बारे में? जो काम हमने करना किया नहीं हिंदुस्तान में, थॉमस काम करके चले गया। बाहर से मिशनरी लोग
बाइबल कौन दिया? हिंदुस्तानी लोग नहीं दिया। बाइबल दे दो। बाहर से लोग आकर हिंदी सीखकर हिंदुस्तान में बाइबल दे दिया। फिर भी तुम लोग सो रहा है हिंदुस्तान को। सेवा ठिकाना है। अभी बहुत कुछ सेवा हम अपना मर्जी से कर चुका है, इसलिए परमेश्वर हमारा विरोध हो गया है। मैंने कल पढ़ा है, परमेश्वर क्या हो गया? विरोध हो गया। प्रभु का मर्जी, पवित्र आत्मा का मर्जी मालूम करते हुए मैं बोल रहा था, ये दे दो इधर, ये बाइबल थॉमस सुसमाचार लेके आए में, लेकर आकर दोबारा एक बार भी अपना देश में गया करके सबूत रहे। कितने साल, कितने महीने चलकर बैठकर किधर सामान लेके आया है? इधर लेके आया, बाद में शाहिद होकर मर गया। बाहर से मिशनरी लोग आकर, उस वक्त गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, जहाज में 5-6 महीना सफर कर इधर आकर, कुआं नहीं था, पंखा नहीं था, बिजली नहीं था। क्या नहीं था? ये बाइबल वगैरह लिखते समय क्या नहीं था? बिजली नहीं था, कुआं नहीं था, मच्छर काटे, सांप काटे। बैठ कर हिंदी भाषा सीखा, अलग अलग भाषा सीखा, 40 भाषा सीखकर हर भाषा में वचन भी बनाकर दे दिया। फिर भी तुम लोग, तुम्हारा बच्चों को देकर चल रहा है। मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। किसी को भी, क्योंकि सेवा जो करना है किया नहीं, इसलिए परमेश्वर तुम्हारा विरुद्ध में है। शिमशोन वचन नहीं मिला, फिर भी हम यहूदियों, इस्राएल, फलिस्तियों का गुलाम रहना, एक विचार के द्वारा एक विचार आया, मौका ढूंढ रहा है। वो विचार मौका ढूंढ रहा है। मौका ढूंढते समय में ये शेर आ गया, फाड़ कर फेंक दिया और आगे गया। और आगे पढ़ो, उसका 19 पढ़ो, 14 का 19। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, हाँ। और उसने आश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, हाँ। उनका धन लूटकर 30। इधर देखिए कैसा, उधर में इन्होंने परमेश्वर का मर्जी पूरा करने के ऊपर हमला करने के लिए क्या लड़की चाहिए, दहेज में क्या चाहिए, क्या बोला, दहेज में क्या मांगा, क्या मांगा उसका 7-8 पढ़ो, 6 के आगे पढ़ो। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, हाँ। और वह शिमशोन को अच्छी लगी, उसे लाने को लौट चला, हाँ। और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, हाँ। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते पिता के पास गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ जेवनार की। उसको देखकर वे ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस जेवनार के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते 30 जोड़े कपड़े दूंगा। हाँ। और यदि तुम उसे ना बता सको, हाँ। तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। हाँ। उन्होंने उससे कहा कि हम उसे सुने। हाँ। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस अर्थ वे 3 दिन के भीतर। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा नेता है? तब
शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, नहीं बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? और जेवनार के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसका पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, बोलो, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को कभी ना बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने आश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और पहेली के बताने दिया। हाँ, देखिए, एक कहानी आपको मालूम है, उनके मन में किसको मार डालना है? फिलिस्तियों को। आश्कलोन में गया, इधर से भी, उधर का ये कुर्ता, उन्हीं दिनों में कुर्ता बहुत महंगा होता है, उसमें सोने का। फिलिस्तियों से निकाला। आश्कलोन के लोग कौन लोग हैं? फिलिस्ती। उनको मार डालकर क्या कर दिया? निकाला। इधर नहीं मांगा। यह है अभिषेक। जो आपके ऊपर का अभिषेक जब आपके ऊपर बना रहता है, शैतान का सिर मेरे हाथ में होना है, तब आपके लिए स्वर्गदूत दौड़ता रहता है। मैंने पिछले दिनों में आपको बता, बुजुर्ग सेवक लोग नहीं थे इसलिए बता रहा हूं। बोले, प्रभु ये पास हंसराज हमेशा जाकर दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है मुझे बैठने के लिए, इतना इनको। प्रभु बता, हंसराज कौन है? कितने शुद्ध तुम्हारे रास्ते का एक एक चीज हटाकर लाइन कर रहा हूं सीधा। कितने स्वर्गदूत लाइन होता है तुम्हारे लिए। स्वर्गदूतों का हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर के सामने पास इतना नहीं, प्रेसिडेंट बुश के पास इतना नहीं है, इतना तैयारी नहीं जितना मेरा और आपका होता है। इतना ऊंचा सेवा आपको मिला है, तो आपका शरीर का भी देखभाल कौन करता है? परमेश्वर। आपका शरीर के ऊपर आप चिंता करता है। आप उन्हें, एक देह मुझे दिया गया है, एक देह मुझे दिया गया, इससे तेरा मर्जी पूरा करो। हिंदुस्तान ने हमको खोने हरबंस को मैं प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं नए यरूशलेम में मुकुट पाते हुए मेरे साथ रहे, इसलिए मैं आज बोला है परमेश्वर का मर्जी के लिए उखाड़ो। किस लिए बोलता हूं? अरबन सभी इधर आते तो मुझे, अरबन जगजीत इधर आते वक्त मुझे अच्छा लगता, प्रदीप या सेवक लोग आते अच्छा लगता। मैं आपको किधर भी चाहता हूं, किधर भी चाहता हूं, उधर माइंड लेकर नहीं जा सकता। तुम लोग सेवा पूरा करेगा तो जा सकेगा, नहीं तो नए यरूशलेम का रोशनी में रहेगा। कौन प्रवेश करेगा? जो जेब। हमको मिला हुआ सेवा, मैं मेरा बेटे को कौन नहीं भोपाल में भेजा, तो वो कहानी आपको मालूम है। मेरा बेटी विधवा बन गया, चिंता नहीं रहा उधर। सारी शक्तियों का हिंदुस्तान लेकों को गुमराह करके सबके शक्ति का आपका मुट्ठी में करना है, आपका मुट्ठी में करना। दुनिया के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है, ऐसा अधिकार है। ये पहले से ऐसा किया। पढ़िएगा उसका 15 का 4 पढ़िएगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी, 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी। हाँ। और उनके बीच एक एक मशाल बांधा। हाँ। तब मशाल उसने लोमड़ियों को और जलपाई की बारियां भी।
शिमशोन जो अभिषेक पाए वह शिमशोन को फिलिस्तियों को नाश करने का बात ही रहता है। ऐसा नाश करो। उस वक्त पेट का दर्द याद नहीं रहता, उस वक्त बच्चों का स्कूल का बात याद नहीं रहता, उस वक्त बेटों का आराम याद नहीं रहता। लड़ाई करो। ऐसा लोगों के साथ थोड़ा सा गर्व है। हालेलुया। तुम बिस्तर में पड़ा रहता है, रोटी मांगता रहता है, ये भिखारी के पास मुझे भेजा गया। स्वर्गदूत तुम्हारा रिपोर्ट एक एक दिन परमेश्वर को याद रखना। सुना सेवक लोग, सुना है? स्वर्गदूत तुम्हारा रिपोर्ट एक एक दिन किसको देता है? सर्वशक्तिमान देता है। ग्रुप को रखता देखना परमेश्वर, ये तो सेवक लोग है। हाँ, यही गाने का किताब है। हाँ, सेवक लोग है। हाँ हाँ, इधर देखिए सब सेवक है परमेश्वर। हाँ अच्छा, ओ ये जगजी ठीक है, वो बस अपना दर्द बोलकर बैठ जाता है। ये फलाना है सामुएल की, प्रदीप सामुएल है, वो इधर जाता है ऐसा चल जाता है। हाँ उधर रहता है। एक सामुएल गिल है, वो ऐसा रहता है। प्रभु ये कहते थे, प्रभु ने बोला ये सेवक ये तो लड़ रहा है, मेरे सामने रहना है। आप हर समय स्वर्गदूत जो देता है, स्वर्ग का परमेश्वर डांटते रहता है। आप स्वर्गदूत परमेश्वर के कीमती रहना है, कीमती रहना है। नहीं स्वर्गदूत बोला स्वर्ग दे तो कितना दिन आप लोग अब व्यर्थ किया। आप लोग ओ अपने बेटे को अबोहर में रखता है, अपने बेटे को मरने के लिए राजस्थान के आरएसएस लोगों के बीच में वो अपने बेटे को त्याग नहीं है। वो अरबंस के बारे में क्या बोले, अपने बेटे को क्या नहीं किया, त्याग नहीं। आप लोग गुस्सा आने तो मुझे कोई बात नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर आपके बारे में रिपोर्ट देना। आयुब के बारे में परमेश्वर रिपोर्ट देता है, दिया इसराइल शैतान को। आयुब के लिए दिया तो चुने हुए आप लोगों के लिए क्या रिपोर्ट देगा? आयुब के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? पढ़ो देखो, अब मैं वचन के अनुसार बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? पहला अध्याय निकालो, करो वचन के अनुसार सेवक आए, परमेश्वर क्या रिपोर्ट दे रहा। हाँ यहोवा ने आप उसका सातवां पद पर पहला अध्याय का 7 पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं करके परमेश्वर बोलने का मतलब क्या है? बोलो, बाकी परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, जांचते रहे। देखिए आप लोग देखे, ये सब लोग देखें, ये आपका रिपोर्ट बुक है। स्वर्गदूत हर समय रिपोर्ट देता है, आपका रिपोर्ट बुक समझ लो। आपको सब आप लोग सोने वाला रिपोर्ट बुक नीचे पड़ा हुआ, उसमें पूरा मिट्टी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा? मिट्टी। ताजा रिपोर्ट। ओ अभी सामने ने यह किया, सामने ने यह किया तो रिपोर्ट बुक बार बार किधर आएगा? आपका रिपोर्ट बुक परमेश्वर का। थोड़ा प्रार्थना करो आप लोग, कुछ समझ आया तो प्रार्थना करो।
सिंहासन के सामने खड़ा होकर हमारा हिसाब देना है। प्रभु ने आपको मुझे दिया हुआ शरीर हिंदुस्तान में इतना जगह कब्जा कर, मैं बोलता इतना जगह कब्जा 50 सुसमाचार पहुंच गया, थॉमस शहीद हो गया, बाइबल बनाकर दिया, फिर भी पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया। सामुएल आया, अपना देश छोड़ा, भाषा मालूम नहीं, भूखा रहकर के पास वचन पहुंचाया, अपना पत्नी के बारे में परवाह नहीं की, बेटी के बारे में परवाह नहीं किया, अपना बेटे को मध्य प्रदेश भेज दिया जिधर कोई मददगार नहीं है, जम्मू में रहकर अच्छा सेवा कर सकता था, मध्य प्रदेश कब भेजा? जब 80,000 मसीह लोगों को हिंदू बनाया, उस वक्त फिनी को उधर भेजा, ये भेजा। फिर भी लड़ाई अपने पर तय तो परमेश्वर आपका विरुद्ध है, परमेश्वर आपका विरुद्ध है। तुम्हारा देख क्यों? मैं जो बोल रहा सच्चाई नहीं है। राजस्थान को कोई भी खाने को, मेरा बेटा अबोर में सीएम नहीं, दूसरा मेथोडिस्ट लोग रह रहा है। राजस्थान में बाकी लोग जो खा रहा है, बजरंग दल खाने के लिए कोई नहीं, यह सेवा है। स्वर्ग से तुम्हारा विरुद्ध में, हाथों से सेवक लोग सीधा नहीं हो तो आप लोग मेरे साथ दिया, बहुत अच्छा है, मेरे साथ सेवा सही तरीके से करने से, नहीं तो आपको मैं हटा दूंगा, संगति से हटा दूंगा। हिंदुस्तान में पूरा सेवा फैलना है, राजस्थान गया, गुजरात, ये 52 में थॉमस आया है सुसमाचार लेकर, हमारे मीडिया से मिशनरी लोग किधर तक जाना था। मिशनरी पेइंग हाइट 42 साल पंजाब में रोता रहा, फिर भी पंजाबियों तुम्हारे ऊपर आने वाला सजा, परमेश्वर जो तुम्हारा विरुद्ध करा हुआ है, क्या तुम उनको रोक सकता है? पंजाबी बोले से हमको मार मार पंजाबियों का पेट फाड़ूंगा मैं। सेवा सही तरीके नहीं तो परमेश्वर तुम्हारा विरुद्ध, परमेश्वर तुम्हारा विरुद्ध में। सेवा करने वालों पेट के लिए करता है, तुम्हारा तुम सही नमूना नहीं, तुमको उठाकर फेंकना है संगति से के अनुसार, आत्मा के अनुसार जो सेवा नहीं करता, बुजुर्ग पादरियों को मैं निकाल दूंगा, बुजुर्ग पादरियों को मैं निकाल। हिंदुस्तान का लोग पुकार रहे हैं, मार्ग कहां है? हिंदुस्तान का लोग पुकार रहे, रोशनी कहां है? राजस्थान का लोग पुकार रहे, रोशनी कहां है? लोग पूछ रहे, रोशनी कहां है?
लोगों को, पत्री बच्चों को फाड़ने वालों, तुम्हारा पेड़ फाड़ा जाएगा, पेड़ फाड़ा जाएगा। आज अपना कपड़ा फाड़ो, तौबा करो। पेड़ फाड़ने का टाइम आया है। तुम्हारा कपड़ा फाड़ना, तुम्हारा पेड़ फाड़ना है, तुमको नंगा करना है। क्या करना है तुम लोगों को? राजस्थान से पुकार, सत्य का मार्ग कहां है? के लिए कौन है भेजने के लिए? मेरा बेटा पैसा कमाए, मैं खाऊं, ये पादरी तू नरक में चलेगा, तुम्हारा पाप ज्यादा है, ये पादरी तू नरक में चलेगा। मैं आग पकड़ने का बेदारी, ये बेदारी पूरा ताली बजाकर बेदारी नहीं है, अंदर कुछ लिखा है। कृपा दो, प्रभु के सामने राजस्थान का, गुजरात का, जगह जगह का अंधेरे में बैठकर रोने वालों कान तक पहुंचेगा तो भला। तुम्हारा घर में बैठकर आराम से बिस्तर में नहीं सोएगा, नींद नहीं आएगा तुमको। नहीं तो नरक की आग में, नरक की आग में, नरक की आग में पादरी, क्योंकि तुम्हारा पाप बड़ा है, तुम्हारा पाप बड़ा, तुम्हारा पाप बड़ा है। एली को जो हुआ तुमको भी होगा। का आवाज सुन रहा है, तुम सेनाओं के आवाज सुन रहा है, कांपो। बांटने वालों को ऐलान करता हूं, पास्टर लोगों को किसी को खाना नहीं देना। विंसेंट को भी, नीरज को मैं ऑर्डर देता हूं, पास्टर लोग कोई भी दोपहर को खाना नहीं खाए, बाकी विश्वासी लोग खाएंगे। स्वर्ग का खाना है, स्वर्ग का परमेश्वर इंतजाम किया खाना। कोई पास्टर आज खाना इधर नहीं खाएगा दोपहर का। मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु, इन सेवकों को मैं आप तेरा वचन पहुंचा दिया। आज इनको तेरे सामने बैठकर रोते हुए, राख में बैठकर प्रभु आप उनका विरुद्ध में हैं, ये बात समझकर तौबा करने के लिए मौका दे, यीशु के नाम में। मैं साफ बोलता हूं, यह वचन जिसको पसंद नहीं है, आज ही रात अपना बिस्तरा बांध कर जा सकता है। आइडेंटिटी कार्ड भी देने का जरूरत नहीं, बिस्तरा बांध कर जा सकते हैं। जो इस आज्ञा पर सीनियर पास लेकर जो लकीर मैं खींच रहा हूं, मुझे मालूम है यहोवा परमेश्वर का है। इस लकीर के अनुसार चलने के लिए जो है वो इधर रहे। मैं आज आप लोगों का खाना बंद किया, खाना बना हुआ है, खाना बंद किया। प्रभु ने बोला खाना बंद करो, मैंने खाना बंद किया। गुस्सा आता तो बिस्तरा बांध तो जाओ, तौबा करना तो तौबा करके शाम को आ जाओ। प्यारे प्रभु, तेरा फसल इनके ऊपर बने रहे। ये आखिरी मौका में राख में बैठकर अपना कपड़ा फाड़कर यहोवा परमेश्वर मेरा विरुद्ध है, यह बात को समझकर प्रभु तेरा पुत्र क्रूस में प्राण बलिदान किया। कितना मिशनरी लोग अपना जान अर्पण किया।
बाहर के देश के लोग आकर मच्छर काटकर इधर में कितना तकलीफ उठाया, थोमा को आपने कितने दूर से भेजा प्रभु, फिर भी हम अपना मतलबी बनकर रहा। इन मतलबी पास्टरों को, अपना पत्नी बच्चों का मतलबी पास्टरों को आज आप सीधा करें प्रभु। मैं आपके सामने कैसा वफादारी से चलता है, हिसाब तुम्हारे पास है। इस मतलबी पास्टरों को आज आप सीधा करें, यीशु के नाम में मांगते हैं।